दिनों भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़े स्तर पर तल्खियां देखने को मिल रही हैं, जिसका खामियाजा भारत को टैरिफ के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इसका टैरिफ का ट्रंप ने क्यों लगाया गया और टैरिफ किस किस देश पर लागू किया गया है, आखिर ये टैरिफ का मुद्दा आया कहां से, इस चीज़ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरी सहयोगी निकिता मौजूद हैं। तो निकिता, बताइए आप, क्या है पूरा मामला? जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि जो टैरिफ जो इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भारत पर लगाया गया है। और ये आखिर ये टैरिफ का मुद्दा गरमाए कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जो टैरिफ का मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के सीज फायर से गरमाता जा रहा है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि पहलगाम अटैक होता है, जिसके बाद भारत बड़े तौर पर एक एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान में और ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने घुटनों पर आता दिखा। पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर था और पाकिस्तान ने सीज फायर करने की मांग की। तो भारत ने पाकिस्तान की बात को मानते हुए सीज फायर कर दिया, ठीक। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर को मैंने करवाया, यानी वो अपने आप को सीज फायर की प्रायोरिटी देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सब यही बोलें कि मैंने सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसकी वाहवाही मैं लूट लूँ। ये था सारा मुद्दा। तो यहाँ से जो है टैरिफ का मुद्दा गरमाता है। अब यहाँ से टैरिफ का मुद्दा कैसे गरमाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जब वो इसका श्रेय लेने लगते हैं सीज फायर का, तो इसी बीच विपक्ष जो है वो पीएम मोदी को टारगेट करता है। राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट जब सेशन चल रहा था, उसी बीच राहुल गांधी पीएम मोदी को खुले तौर पर चुनौती देते हैं कि अगर पीएम मोदी जो है वो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर नहीं करवाया है और उन दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई, तो पीएम मोदी सदन में आकर खड़े होकर कहें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, जो सीज फायर किया गया है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अलग हुआ है, यानी इस पर डोनाल्ड ट्रंप की कोई साझेदारी नहीं है। तो इसी चैलेंज को स्वीकारते हुए पीएम मोदी ने सदन के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी विदेशी नेता का सीज फायर में कोई हाथ नहीं है। सीज फायर इंडिया ने पाकिस्तान के घुटनों पर आने की वजह से किया है। और सीज फायर का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर नौबत आई तो फिर से इंडिया पाकिस्तान में घुसकर उसे जवाब देगा। इसी बीच में आपको बता दूं कि जैसे ही पीएम मोदी ये बात कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये बात चुभ जाती है और अगले ही दिन हमें खबर देखने को मिलती है, हेडलाइंस आती है ब्रेकिंग न्यूज़ के इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस द्वारा टैरिफ बढ़ाया गया है 25%, एक साथ से 25% टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। तो टैरिफ का मुद्दा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर से निकल कर आता है। तो निकिता, ये टैरिफ जो चल रहा है, हमारे दर्शकों को ये भी तो बताओ कि टैरिफ है क्या और किस किस पर लगाया जाता है? जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ एक तरीके से एक टैक्स है, यानी कि किसी भी सामान को इंपोर्ट करने पर जो टैक्स या शुल्क लगाया जाता है उसी को हम टैरिफ कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इंपोर्ट कहाँ किया जाता है सामान, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक देश अगर दूसरे देश से सामान को इंपोर्ट करता है, यानी कि मेरा देश अगर दूसरे देश को सामान भेजता है, तो यहाँ से इसको हम इंपोर्ट कहते हैं, ठीक। इंपोर्ट का मतलब किसी सामान को किसी दूसरे देश में भेजना। तो जो सामान यहाँ से दूसरे देश जा रहा है उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम टैरिफ कहते हैं। यानी कि अगर अमेरिका अगर इंडिया से कुछ खरीदता है तो उस पर जो टैक्स है वो मनचाहे तरीके से यूएस लगा सकता है। ये यूएस की मर्जी होगी क्योंकि वो हमसे सामान खरीद रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर इंडिया जो है वो अगर यूएस से कोई मोबाइल फ़ोन खरीदता है, मान लीजिए, ठीक, तो जो मोबाइल फ़ोन हम खरीदेंगे यूएस से, तो उस पर हम जितना चाहें, अगर मैंने उस पर 10% टैक्स लगा दिया, तो जो 10% है, दिस 10% इज़ कॉल्ड टैरिफ, यानी कि जो टैक्स किसी सामान को इंपोर्ट करने पर लगाया जाता है उसी को हम टैरिफ कहते हैं। और ये टैरिफ हमारे हर सामान पर लगाया गया, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम और जो कपड़ों का उत्पादन है, ऐसे कहीं ना कहीं कपड़े मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट और बहुत एक झटका देखने को मिल रहा है। ये टैरिफ हर उस सामान पर लगाया गया है जो भारत से अमेरिका में इंपोर्ट किया जाता है। तो निकिता, ये बताइए, ट्रंप और मोदी जी
बहुत अच्छे दोस्त कहलाए जाते हैं और यूएस और इंडिया के बीच अच्छी दोस्ती भी है। तमाम उदाहरण भी हमने देखे पिछले दिनों कई सारे कि ट्रम्प और मोदी जी, ट्रम्प स्टूडियो में खड़े होकर के कहते हैं माय मोदी मोदी मोदी। इसका क्या कहना है आपके बारे में? जी देखिए, मैं जानवी आपको बता दूं कि जो ट्रम्प और मोदी की जो दोस्ती है ये अभी से नहीं है, और यूएस और जो भारत की जो फ्रेंडशिप जो है और बॉन्डिंग जो है वो भी काफ़ी समय से चलती आ रही है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर पीएम मोदी। यानी कि ये आज कल का रिश्ता नहीं है, ये काफ़ी टाइम पुराना एक कह सकते हैं एक एंशियंट रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच हमने ये भी देखा कि जो भारत और जो इंडिया के जो रिश्ते हैं उनमें तल्खियाँ अब टैरिफ की वजह से देखने को मिल रही हैं। और ये जो रिश्ते हैं ये काफ़ी पहले से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चलते आ रहे हैं, जिससे अब पीएम मोदी भी उसी लेवल पर अब उसे चलाते आ रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया का कोई भी एनआरआई अगर यूएस में अगर कोई बड़ा काम करता है तो इंडिया को उस पर गर्व होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम करती हैं, तो उससे भारत के लोगों को खुशी होती है कि मतलब वो, हालांकि वो अमेरिका की हैं, हमारे देश की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें खुशी होती है। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनती हैं तो भी हमें ही गर्व होता है। काश पटेल जो एफबीआई के कोतवाल बनाए जाते हैं उस पर हमें लगता है कि शायद अब जो एफबीआई है वो हमारा हो गया, मतलब हमें अपनापन सा नजर आता है उसमें भी। विवेक रामास्वामी जो ट्रम्प के करीबी माने जाते हैं, यानी एक बहुत करीबी नेता ट्रम्प के माने जाते हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, तो तब भी हमें लगता है कि शायद अमेरिका और हमारे रिश्ते अब और ठीक हो जाएंगे। इसके बाद एक है निमंत्रा रंधावा, जब वो निक्की हेली बनकर साउथ कैरोलिना की गवर्नर बनती हैं तो भी हमें ही खुशी होती है। यानी कि हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता हमारी तरफ से कि हमारे भारत का एनआरआई या कोई भी प्रवासी माइग्रेंट्स अगर यूएस में काम करता है तो कभी भी हमारे अंदर हीन भावना नहीं आती कि हमारे देश का व्यक्ति इतना अच्छा काम यूएस जाकर कर रहा है, वहाँ प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं, प्रोग्रेस कर रहा है ना, हमें बस प्रोग्रेस से मतलब है। इट डजंट मैटर कि वो हमारे यहाँ काम करता है, हमारे लिए काम करता है या नहीं करता है, इट डजंट मैटर। तो इंडिया की तरफ से आपको कभी भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली होंगी। तो ये सब टैरिफ वगैरह की चीज़ें आप देख रही हैं कि यूएस से ही मिल रही हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा निकिता, कितने भारतीय लोग हैं जो यूएसए में रहकर जिनका असर पॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा है? जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 52 लाख जो भारतीय हैं वो अमेरिका में निवास करते हैं। ठीक, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा तबका वोट बैंक, यानी एक तरीके से हम इसे भी वोटर लिस्ट कह सकते हैं कि बहुत बड़े वोटर्स हमारे इंडिया के यूएस में रहते हैं। ठीक, तो जो इससे पहले मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे देती हूँ कि जो यूएस है उसमें दो पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। यानी जो रिपब्लिकन जो पार्टी है वो है डोनाल्ड ट्रम्प की, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी अमेरिका की है, लेकिन वो किसी और की है। ठीक, जैसे अपने यहाँ पार्टीज़ होती हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, उसी टाइप से वहाँ पर भी दो पार्टी हैं। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो है डोनाल्ड ट्रम्प की। ठीक, तो हमने देखा कि कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि यूएस में जब चुनाव थे तो डोनाल्ड ट्रम्प पीएम मोदी से बेहद नज़दीकियाँ बनाते नजर आ रहे थे, और ऐसा देखने को मिल रहा था कि इंडिया और जो यूएस है उसके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो देखा कि उन्होंने पीएम मोदी को काफ़ी अच्छे से इनवाइट किया और बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। पीएम मोदी जब बैठते हैं तो उनकी कुर्सी पीछे खिसकाई जाती है, जब वो खड़े होते हैं तो उनको एक बाकायदा बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है और बहुत ही वार्म वेलकम उन्हें दिया जाता है जब वो यूएस पहुंचते हैं। इसी बीच हमने देखा कि वहाँ पीएम मोदी की काफ़ी सारी रैलियां करवाई जाती हैं और ट्रम्प कहते हैं कि मोदी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और बीच उसमें खड़े होकर चिल्लाते हैं। यानी कि बीच जब वो स्पीच देते हैं तो वहाँ भी हाउडी मोदी का ऐसे शाउटिंग करते हुए नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ शायद बेहद ही करीबी दोस्त, अगर हम अभी भी सोशल मीडिया पर हम अगर सर्च करते हैं कि ट्रम्प्स बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड, तो उसमें भी पीएम मोदी का नाम सबसे पहली लिस्ट में नज़र आता है। ठीक, तो मैं आपको और बताती हूँ कि जो पीएम मोदी और ट्रम्प की ये दोस्ती है, इसको शायद ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनकी ये दोस्ती है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प ने इसे अपने एक वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने मोदी से दोस्ती की थी कि अगर जो भारतीय जो लोग थे वो जब उनकी दोस्ती को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि हमारे देश का पीएम जहाँ हम माइग्रेट बन के रह रहे हैं वहाँ के मतलब
उसके डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। तो इससे जो 52 लाख जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका लाभ मिलता है। जिसके बाद वो सत्ता में आते हैं तो उनकी स्पीचेस जो पीएम मोदी के साथ जो उनके वीडियोस थे वो काफ़ी वायरल होते हैं। और ऐसा भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जब वो डोनाल्ड ट्रंप जो वापस से सत्ता में आते हैं तो उसके पीछे भी पीएम मोदी का एक बड़ा हाथ है। ठीक, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो अच्छा निकिता, एक बात बताइए कि इससे पहले भी टैरिफ का प्लान इंडिया पर थोपा गया था, इसमें ट्रंप का विरोध कभी हुआ है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका जो था, जब उसने भारत की जो परमाणु नीति थी उसमें भी सवाल उठाए थे। और जब लगभग 1974 में इंदिरा गांधी ने जब इंदिरा गांधी की जब सरकार हुआ करती थी तब इंदिरा गांधी ने एक टेस्ट की बात कही थी, तब भी यूएस इस बात पर बौखला गया था और तब भी टैरिफ लगाया गया था। ठीक, उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में एक परीक्षण की बात कही जाती है, चेकिंग की बात कही जाती है, इन्वेस्टिगेशन की। उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं इंडिया पर। लेकिन उस वक्त जब जो तबका अब माइग्रेंट्स का यूएस में रह रहा है, उस टाइम भी एक बड़ा तबका माइग्रेंट्स का यूएस में निवास करता था। लेकिन उस वक्त माइग्रेंट्स ने जमकर इस चीज़ का विरोध किया था कि आखिर ट्रंप ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, इससे माइग्रेंट्स को भी नुकसान था, लेकिन पता नहीं और था भी कि नहीं, लेकिन माइग्रेंट्स इसका जमकर विरोध कर रहे थे। लेकिन अब वही माइग्रेंट्स इस टैरिफ पर चुप नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी भी एक बड़ा कारण बनती हुई नज़र आ रही है। तो अच्छा निकिता, एक बात बताइए कि सुर्खियों में आ रहा है आजकल कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हाल ही में चाइना जाने वाले हैं। हाँ, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं जानवी कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद चीन दौरे पर हैं, जिसको लेकर एक बड़ी तैयारियां चल रही हैं। हमने देखा कि अभी जो अजीत डोभाल जो हैं जो भारत के, वो रूस जाते हैं, रूस के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। तो इससे भी ट्रंप को एक बड़ा झटका लगता है कि आखिर रूस, और ऐसी खबरें चल रही थी कि रूस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है कि शायद जो इंडिया है वो अब से रूस से ही तेल खरीदेगा, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया थी वो यूएस से तेल खरीदती थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो यूएस है वो तेल महंगा देता है और रूस से वही तेल हमें सस्ता मिल रहा है, तो हम क्यों महंगा सामान खरीदेंगे, हम सस्ता एफर्ट, जब हमें सस्ता मिल रहा है तो हम उस पर जाएंगे ना। तो इस चीज़ का भी डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता है कि आखिर वो चाहते हैं कि इंडिया हमसे तेल खरीदे, रूस से ना खरीदे, तो ये भी उन्हें एक बड़ा झटका देता है। इसी के बाद सीज़ फायर की बात पर वो 25% टैरिफ बढ़ाते हैं। ठीक, जैसे उन्हें पता चलता है कि इंडिया रूस से तेल खरीदने वाला है तो वो 25% और बढ़ा देते हैं, टैरिफ हो जाता है 50%। तो ये एक बहुत बड़ी टैरिफ की मात्रा वो बहुत अचानक से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया को एक तरीके से झुकाना चाहते हैं कि इंडिया झुके और इस टैरिफ को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे और इंडिया ऐसे ही झुकेगा। और फिर इंडिया जैसा वो चाहें कि मैंने सीज़ फायर करवाया, मैं ही आई एम द बेस्ट, वो इस तरीके का कुछ दिखाने की फिराक में है। और अब पीएम मोदी कब चाइना जाने वाले हैं, कब चीन जाने वाले हैं, इस बात की अभी तारीख तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल्द ही चीन जाएंगे और चीन और रूस और इंडिया जल्द ही साथ आने वाले हैं। जैसे ही ये साथ आएंगे तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों को सुनते हैं कि पीएम मोदी और जो रूस और जो चाइना, ये तीनों अगर साथ आते हैं तो शायद एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लग सकता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी यूएसए और इंडिया की चर्चा जो आजकल सुर्खियों में है। अब यूएसए और इंडिया की तल्खियाँ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।